फिकर छाड़ दे जिक्र किया कर, बड़ा रंगीला कौला है, कीनाराम अलमस्त फकीरा देने वाला मौला है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक, धार्मिक और सिद्ध स्थान पर आए हुए हैं जो त्रेता युग यानी आज से 26 लाख वर्ष पहले जिसका महत्व इतिहास के पन्नों में दर्ज है। गाजीपुर के ताड़ी घाट के पास कोट, जो पौराणिक काल में विश्वामित्र जी के पिता महाराज गाध की किला हुआ करता था। किले के बगल से गंगा जी प्रवाहित होती थी और कलकल करती हुई गंगा की लहरें इस स्थान को आकर छूती थीं। गाजीपुर के देवल में अघोराचार्य बाबा कीनाराम का ननिहाल हुआ करता था। बच्चों का लगाव अपनी ननिहाल से बहुत ज़्यादा होता है। बाबा कीनाराम गाजीपुर के और बलिया के इस क्षेत्र में बराबर आया जाया करते थे। अघोराचार्य बाबा कीनाराम के मन को इस स्थान ने अपनी ओर आकर्षित किया था और अघोराचार्य बाबा कीनाराम गंगा के किनारे साधना किया करते थे। यहीं के बगल में उस पार ताड़ी घाट बोला जाता है। इस ताड़ी घाट के किनारे बसा हुआ नौजवान युवक अघोराचार्य बाबा कीनाराम के बताए रास्तों पर चलते हुए अवधूत बनने का प्रण लेता है। वह उस पार से गंगा पार करके इस पार जो ये पवित्र स्थान था वहाँ बैठकर वह भी साधना किया करते थे। वो बौड़म स्वभाव के थे, सहज थे, सरल थे। ऐसे सहज व्यक्तित्व का नाम पड़ गया बौड़हिया बाबा। और बौड़हिया बाबा को बाबा कीनाराम ने दीक्षा दिया और इसी स्थान पर उन्होंने अपनी धूनी जला दी थी। बौड़हिया बाबा बड़े सिद्ध संत थे। उनकी परंपरा के तमाम महंतों ने यहाँ पर उनके बताए रास्तों पर चलकर इस स्थान पर अलख जगाया था। यहाँ बौड़हिया बाबा ने जब अपनी अलख जगाई, शक्तियों का यह स्थान केंद्र बन गया। जब बाबा कीनाराम जी के साथ बौड़हिया बाबा का साहचर्य हुआ और वो जब शिष्य बने तो बौड़हिया बाबा की माता जो उस पार ताड़ी घाट की थी, उन्होंने उनसे कहा था, बेटा तुम संत बन जाओ, अवधूत बन जाओ, मुझे इससे गुरेज नहीं है, पर रोज़ मेरे घर तुम्हें आना पड़ेगा। बौड़हिया बाबा ने माँ को यह वचन दिया था कि माँ जब तक जिंदा रहोगी मैं ज़रूर आऊँगा। जनश्रुतियों की माने तो जब इस गंगा में बाढ़ होती थी, गंगा पूरे रौ में उफनती थी, तो बौड़हिया बाबा खड़ाऊ पहनकर गंगा के सीने पर बीच धारा में जाकर अपनी माँ के हाथों से रोटी मांगकर खाया करते थे। यहाँ के आसपास के सुदूर कई जिलों के लोग यहाँ आते थे और अपने दुखों से निजात के लिए बौड़हिया बाबा और अघोराचार्य बाबा कीनाराम की शरण में आशीर्वचन मांगा करते थे। बौड़हिया बाबा के बाद इस परंपरा में रामजतन राम बाबा हुए जो बहुत सिद्ध थे। उन्होंने भी इस स्थान को बहुत पुष्पित पल्लवित किया। उनकी तपश्चर्या से इस स्थान का महत्व अलौकिक होता चला गया। मेरी दाहिनी तरफ ये जो समाधि दिखाई पड़ रही है, यह बाबा रामजतन राम जी की समाधि है। मेरे पीछे ये जो मंदिर नुमा स्थान दिखाई पड़ रहा है, ये गर्भगृह है बौड़हिया बाबा का। हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यह दिव्य स्थान जो बौड़हिया बाबा का गर्भगृह है, यहाँ अखंड धूनी जल रही है और यह धूनी चिता पर जली हुई लकड़ियों के साथ जलाई जाती है। यहाँ प्रतिदिन कई कुंटल चिता की लकड़ियाँ आती हैं। ये मूल गद्दी है बौड़हिया बाबा का, जिस पर वो विराजमान रहते थे और यहाँ आप हड्डियों का, खोपड़ियों का और तमाम ऐसे शिव तत्व को देखेंगे जहाँ अघोरेश्वर भगवान अवधूत राम, अघोराचार्य बाबा कीनाराम, गुरुपद संभव राम बाबा, गुरुपद गौतम राम बाबा आदि सभी महापुरुषों की यहाँ तस्वीर लगी हुई है। लोग कहते हैं कि फिकर छाड़ दे जिक्र किया कर,
फिकर छाड़ दे जिक्र किया कर, बड़ा रंगीला कौला है, किना राम अलमस्त फकीरा, देने वाला मौला है। ऐसे देने वाले मौला जिन्होंने सदा लोक मंगल का काम किया, जिन्होंने समाज को वह अनमोल चीज़ दी जिससे लोगों के मन से घृणा, नफरत और कलुष दूर हो जाए, कि लोग कभी कभी शिव का नाम लेकर या किनाराम बाबा का नाम लेकर कुछ ऐसे कृत्य भी करते हैं जो समाज में निंदनीय है और अघोराचार्य बाबा किनाराम की परंपरा के विपरीत है। लोग भांग, धतूर, नशा और शराब पीते हैं, लेकिन वो कभी इस बात का जिक्र नहीं करते कि साक्षात शिव ने तो हलाहल विष पिया था, क्या वो भी विष पी सकते हैं? इस पृथ्वी पर, इस अखंड ब्रह्मांड में हलाहल विष पाई साक्षात शिव हुए थे। उनके समान, शिव समान सर्वज्ञ न दूजा, ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा था। लेकिन कुछ लोग नशा के वशीभूत होकर भगवान शिव के तत्व को भगवान शंकर का नाम लेकर या अघोर परंपरा का नाम लेकर उसे दुधुआ का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या उनकी शक्तियां या उनके पास इस तरह का कोई मद्दा है कि वो विषपाई हो सकते हैं? क्या वो विष भी पी सकते हैं? वह तो सिर्फ अवतारी पुरुष बाबा किनाराम ही उसको पचा सकते हैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यह भी कहूँगा कि दुर्वृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए ही सर्वेश्वरी समूह का भी गठन हुआ है। सर्व का मतलब समूचा और समूह का मतलब लोगों का एक हुजूम। लोक मंगल के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ। ओढ़िया बाबा का स्थान कालांतर में एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया था और यहाँ नशेड़ियों ने, अपराधियों ने अपनी एक नर्सरी फैला दी थी। तब सर्वेश्वरी समूह के संस्थापक और उन नायक बाबाओं ने इस पर अपना दृष्टिपात किया और अपने भक्तों को आदेशित किया कि इस स्थान की महिमा को भी सजाया जाए, संवारा जाए। और तब से लेकर आज तक गुरुपद अवघड़ संभव राम बाबा के द्वारा इस स्थान पर तमाम ऐसे कार्य कराए गए जो आप यहाँ की साज सज्जा व्यवस्था देख रहे हैं। यह सर्वेश्वरी समूह की प्रधान शाखा वाराणसी से संचालित होकर गाजीपुर शाखा के द्वारा इसका देख रेख किया जा रहा है। और आज इस स्थान की दिव्यता अपने को चीख चीख कर बताती है कि किसी ज़माने में यह स्थान दिव्यता का, रमणीयता का प्रतीक रहा, जहां संतों ने, महात्माओं ने अपने आशीर्वचनों की अलख जगाई थी। और आज भी उस अलख के बल पर गाजीपुर निरंतर आगे बढ़ रहा है। कहा जाता है कि एशियाड के नक्शे में भी गाजीपुर का नाम आया था। यह वीरों की धरती है, यह शहीदों की धरती है और यह युवाओं की वह उर्वरा शक्ति की धरती है जिसे मैं नमन करता हूं। और अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि गाजीपुर इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि यहाँ के रणबांकुरों ने हमेशा अपने देश के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे सिद्ध फकीरों की यह धरती, ऐसे औलियाओं की धरती, ऐसे संतों की धरती को आज सजाने संवारने का काम अपने गुरु से प्राप्त उस अनमोल वचन के द्वारा गुरुपद संभव राम बाबा जी कर रहे हैं, जो सर्वेश्वरी समूह के प्रधान अध्यक्ष हैं, जिनके दिशा निर्देशन में ऐसे उन तमाम दिव्य स्थानों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है जो निश्चय ही समाज के लिए एक वरदान होगा। ऐसे ही किसी दिव्य स्थान से मैं फिर आप लोगों को मिलवाऊंगा, परिचय कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।